मिनट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट देखो। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को वन इंटू 4 324 है ना, और बाकी जो इसमें ऑप्शन है उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना पड़ेगा। क्लास ले रहा हूँ बच्चों, देखो इससे जो सॉल्व हुआ है ना 1/81 × 4 आया है, तो ये हो गया 324। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ना वहां से हमको चेक करना पड़ेगा। 1/18 का स्क्वायर अगर है तो देखो 18 इंटू क्या होता है 18, ये चेक कर लो आप 180। हाँ बच्चों, तो 1/81 × 4 जो है ना उसको ये लिख दिया 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/18 का स्क्वायर, तो ऑप्शन जो है ना 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व करो बच्चों, टाइम स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो जल्दी से। टाइम ओवर हो गया बच्चों, टाइम ओवर हो गया। मैं सॉल्व करता हूं, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है बच्चों कि PCl5 जो है वो 2-PCl3 में और Cl2 में। ओके, अब इसमें बोल रहा है बच्चों कि ये 8 मोल ले लिए, ये 0 0, 8 × 1 - अल्फा, ये 8 अल्फा और ये भी 8 अल्फा। ठीक है, समझ रहे हो। अब बोल रहा है इस क्लोज कंटेनर का वॉल्यूम भी है, मतलब कितना 10 लीटर, 10 लीटर वॉल्यूम है, और जिसका अल्फा का वैल्यू कितना है 25% परसेंट में, तो अल्फा का वैल्यू एग्जैक्ट क्या हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो यहां से अगर हम पुट कर दें इसका वैल्यू, हम पुट भी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, अभी नहीं पुट करते बच्चों। सबसे पहले इसका टोटल मोल निकाल लो इक्विलिब्रियम पे, एंड टोटल एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों 8 × 1 - अल्फा प्लस 8 अल्फा और प्लस 8 अल्फा। तो देखिए यहां से हो जाएगा 8 × 1 + अल्फा, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। अब देखो बच्चों अगर हमको Kp निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन, हो जाएगा मोल फ्रैक्शन 8 अल्फा/8 × 1 + अल्फा इंटू फिर टोटल प्रेशर P, फिर 8 अल्फा/1 + अल्फा इंटू टोटल प्रेशर P डिवाइड बाय 8 × 1 - अल्फा डिवाइड टोटल मोल कितना 8 × 1 + अल्फा
और इंटू पी। देखो बच्चों ये यहाँ कट गया, ये कट गया, ठीक है, और यहाँ भी ये आएगा 8 × दिस, तो ये 8 कट जाएगा। और यहां से आगे बच्चों अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा, इस तरीके से इंटू पी स्क्वायर बाय पी। ये पी और पी क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब ऊपर से लिख देंगे अल्फा स्क्वायर और 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, ऐसा, और साथ में पी। ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया था। यहां से आगे बच्चों अल्फा स्क्वायर बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर और इंटू पी। अब देखो आपके पास अल्फा का वैल्यू पता है, अननोन यहाँ पे क्या है पी, अगर पी का वैल्यू आ गया तो आपके पास क्या आ जाएगा के पी। अब देखिए इसका जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में बच्चों इन टर्म्स ऑफ क्या दे रखा है, पी, है ना, p/30, p/15, ये इस तरीके से दिया है। तो अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पुट कर दो भाई, 0.25 है, तो 0.25 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू पी। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, ये 1/16 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 16 माइनस 1 क्या हो गया 15/16 इंटू पी। ये कट गया, क्या आ गया आपका p/15, ठीक है। ये आ गया आपका केपी। इसका जो आंसर है सेकेंड हो जाएगा p/15, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन आपको एक दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करना। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से लाओ आंसर। टोटल कितना क्वेश्चन सॉल्व मैंने करवा दिया बच्चों, टोटल कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया आपको, ये बताओ, टोटल कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया, गिव मी आंसर प्लीज बच्चों। टोटल कितने क्वेश्चन हमने करवा दिए आपको, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। 7, अच्छा ठीक है, जल्दी करो, 3 क्वेश्चन और करना है, जल्दी से करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 और चलिए टाइम ओवर बच्चों, टाइम बचा हुआ है बट मैं भी सॉल्व करता हूं, जरा देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 17 है CuSO4.5H2O, ये सॉलिड है। CuSO4.3H2O और +2H2O ये गैस है और ये सॉलिड। तो बच्चों विच विच रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट, इसका जो केपी हो जाएगा क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर, बस। तो आंसर हो जाएगा इसका केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर, केसी इक्वल टू H2O का होल स्क्वायर, केपी इक्वल टू केसी आरटी टू डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी इसका कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एनजी का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन इज 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करिए बच्चों, 9th नंबर का क्वेश्चन, 9, 10 दो क्वेश्चन और जल्दी से सॉल्व करना है, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 16, टाइम स्टार्ट नाउ बच्चों, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर विच रिएक्शन इज Kp इक्वल टू Kc, Kp इक्वल टू Kc कब होगा बच्चों, ये बताना है। जल्दी से बताओ सारे बच्चों, बेनिफिट उठाओ इस मोमेंट का, आंसर तो दो बच्चों, ट्राई करो। आपके पास सिर्फ 47 सेकेंड बचा हुआ है, आपके एग्जाम में यही आने वाला है बच्चों, इसीलिए देखना जितना करवा रहा हूं इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता पेपर कैसा आ रहा है क्योंकि मैं पेपर सेट नहीं करता हूं। चलो बच्चों 35 सेकेंड रिमेनिंग है, जल्दी से जरा करो।
जल्दी करो बच्चों। टाइम ओवर। चलो बच्चों, टाइम ओवर होने बाकी है अभी 6 सेकेंड। ठीक है, पूछ रहा है फॉर विच रिएक्शन केपी इज इक्वल टू केसी। तो भैया डेल्टा एनजी का वैल्यू जहां 0 होगा उसी का केपी केसी बराबर होगा, है ना। तो यहां जरा देखिए, यहाँ देखो 2 और 1 3 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो डेल्टा एनजी 1 आ गया फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में देखो बच्चों 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखो 2 और माइनस 2 क्या हो गया 0। और इसमें देखो 2 और माइनस 3 कितना हो जाएगा -1। तो बच्चों थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये तो बनाना था, थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों। चलिए इसके बाद आपको बताना है ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, गिव मी आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चा लोग करो जल्दी सॉल्व। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों, 15 सेकेंड बीत गया है। आंसर दीजिए बच्चों, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। कल से आपको टाइम और कम दूंगा, 1-1 मिनट दूंगा एक एक क्वेश्चन पे, ज्यादा नहीं दूंगा मैं। मैथिली का आंसर आया 4, कशिश का आंसर आ रहा है 4। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया, 2 बच्चों का आंसर आया है। बाकी देखता हूं और कौन बच्चा आंसर देता है। 18 सेकेंड रिमेनिंग है, जल्दी से करो बच्चों। अब देखो इधर मैं भी सॉल्व करता हूं इसको। तो देखो एट टेम्परेचर 1000 Kelvin, Kp for the reaction is this. The value of Kc in terms of R would be, तो लगा दो यहाँ पे Kp is equal to Kc RT to the power डेल्टा Ng। ठीक है, डेल्टा Ng का वैल्यू क्या है 314, 4 माइनस 3 कितना आ गया बच्चों 1। डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 1। कैसे 3 और 1 4, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मेरे जिगर के टुकड़ों, ठीक है, इधर देखो जरा। तो इधर देखो ये केपी का वैल्यू पुट कर दो 0.05। ठीक है, और इधर से केसी और ये आर और टी कितना है आपका 1000 और टू द पावर 1। इसको इधर भेज दो, के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी इज इक्वल टू जाए बच्चों 0.05 डिवाइड बाय आर इंटू 1000, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर -5 और आर इनवर्स। आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ये 4। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी से करिए तो, टाइम स्टार्ट नाउ। आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, एफर्ट लगाओ, मौका नहीं मिलेगा आपको, जीत जाओ। इस क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे 50 लाख रुपए तुरंत। फोटो दिखाऊंगा 50 लाख का, ठीक है, चेक में लिख के, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। और आपके पास टाइम बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी अरे आंसर दो, आंसर दो। मैथिली का आंसर आया फर्स्ट, बाकी और बच्चे रिप्लाई करिए, आपके पास 33 सेकेंड अभी और है। स्पीड बढ़ा दो बच्चा लोग। तेजस का भी आंसर बनाया है, और बच्चे बता दें। जल्दी लाओ आंसर, आंसर लाओ, सारे बच्चों आंसर ला लो। 16 सेकेंड रिमेनिंग। 14 13 12 11 10
कशिश जैन आंसर 1, बहुत बढ़िया। और बच्चे लाए, 3 बच्चों का आंसर आया है। टाइम ओवर हो गया बच्चों, अब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा। और आप देखो, देखो बच्चों इसमें क्या दिया है, कंसिडर टू गैसेस इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग SO2 एंड करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस SO2 और प्लस क्या आपका हाफ O2 गैस, तो ये दे रखा है आपको SO3 पे जा रहा है, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया हुआ है। बाद में बोल रहा है कि 4 टाइम्स दिस, 4 टाइम SO3, ठीक है, और आपका 4 SO2 और प्लस 2 O2, ये K2। बोल रहा रिलेशन बिटवीन K1 K2 क्या होगा, तो फटाक से लाओ, इसमें अगर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर तो होगा नहीं, लेकिन K1 का पावर में क्या चल जाएगा 4। जब रिएक्शन को आप, रिएक्शन में किसी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो नंबर उसके पावर में चला जाता है। ये जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हमने किया, ये इसके पावर में चला गया, तो K1 का पावर क्या हो गया बच्चों 4 हो गया। अब जैसे इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे क्या जाएगा 4 SO3 गिव्स क्या आपका 4 SO2 और प्लस 2 O2 है ना, तो क्या जाएगा 1/K1 का पावर क्या आपका 4, और जिसका ऑलरेडी एज्यूम किया गया क्या आपका K2, तो K2 इक्वल टू क्या हो गया 1/K1 का पावर 4। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो आज का मैंने 10 का 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। कल से मैं क्वेश्चन थोड़ा और कम कर दूंगा। कल से जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चों वो होगा 6 क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, तो मैं टोटल कराऊंगा कल से 6 क्वेश्चन, है ना, 6 क्वेश्चन फिक्स्ड हो गया, एवरी डे 6 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ाने की तरफ जाते हैं। चलो, कंडीशन क्या है, कल मैंने आपको जहां तक पढ़ाया था उसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ, मेरे पास 10 मिनट टाइम रिमेनिंग है, इसलिए आज मैंने लेट पढ़ाना स्टार्ट किया था, इसीलिए गड़बड़ हो गया। चलो बताओ बच्चों, कहां तक पढ़ा दिया था मैंने आपको कल, लास्ट में क्या पढ़ाया था, कुछ है आइडिया बताओगे? एक कंडीशन तो कम से कम मैं करा देता हूँ बच्चों, कल मैं क्या करवा रहा था कुछ बताओगे बच्चों? सॉल्बिलिटी बताएंगे ना, सीक्वेंस में जाके बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, कल मैंने आपको कहां तक पढ़ाया था ये बताओ, ये बताओ कल कहां तक पढ़ाया था, पहले ये बताओ, पहले कल कहां तक के पढ़ाया ये बताओ तो बच्चों, जल्दी 5 मिनट बचा हुआ है यार। कल क्या पढ़ाए थे यार तुम लोगों को हमने? अच्छा हाँ बच्चों, केस 1 का 4th टाइप बताना था, ठीक है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस वीक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर है तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, पीएच कैसे निकालेंगे वो देखो। तो सबसे पहली बात बच्चों देखो, जो मान लो HA एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये टूटेगा H प्लस में और क्या आपका A माइनस में, इसका कंसंट्रेशन C, तो ये 0 0 और ये 0, तो ये क्या आपका C ऐसा हो जाएगा। और जो वीक एसिड है मान लो HB, दिस इज वीक एसिड, ये इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा, H प्लस और क्या आपका B माइनस। जब ये मान लो अकेला है, अकेला, तो C0 0 C × 1 माइनस अल्फा C अल्फा, ठीक है। लेकिन जैसे ये मिक्स होगा तो ये H प्लस का कंसंट्रेशन रेट क्या हो गया C अल्फा प्लस क्या आपका, मान लो ये C डैश है, ठीक है, C अल्फा प्लस क्या हो गया आपका C डैश। अब बच्चों इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसके ऊपर क्या लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, एंड ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन गोज इन व्हाट बैकवर्ड डायरेक्शन। कॉमन आयन इफेक्ट कारण रिएक्शन किधर जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा ये
रिवर्सिबल वाला जो रिएक्शन है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन जाने के बाद एक नया सा वापस इक्विलिब्रियम जब अटेन करेगा, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, C × 1 माइनस अल्फा डैश, ये C अल्फा डैश प्लस C डैश और ये C अल्फा डैश, तो ये आ जाए बच्चों इक्विलिब्रियम पे वापस इसका कंसंट्रेशन वगैरह, जिसमें ध्यान रखना ये जो वैल्यू होता है ना, ये C डैश के कंपेरेबल में अगर निग्लिजिबल है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ क्या लेके चलेंगे, C डैश। तो यहाँ पे बच्चों एक कंडीशन बता देता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक, उसको याद रखिएगा कि जब भी कॉमन आयन इफेक्ट लगता है ना और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड रहे, तो आप ऐसे सॉल्व करना बच्चों कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से किस पे लग रहा है, तो कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है बच्चों वीक एसिड के ऊपर, कौन लगा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड लगा रहा है, एंड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट अल्फा का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीजेस। एंड बच्चों कॉमन आयन यहाँ पे कौन सा है, कॉमन आयन है बच्चों H+, ठीक है, समझ गए, और कॉमन आयन है यहाँ पे क्या आपका H+। अब अगर K का वैल्यू आप करेंगे C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब आपको यहाँ सिर्फ लिखना पड़ेगा K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू B माइनस, है ना, और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Hb, क्योंकि बच्चों C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा तो तब करते थे जब C अल्फा और C × 1 माइनस अल्फा कंसंट्रेशन था, अभी इसका कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा डैश प्लस C डैश, तो इसको यहाँ पुट करना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो ये इक्वेशन ऑलवेज वैलिड है, बट दिस इज नॉट वैलिड इन ऑल केसेस, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, इसको आप लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। हम यूज क्या करेंगे, K का वैल्यू H+ इंटू B माइनस और डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, HB, ठीक है, तो ये चीज इस इक्वेशन का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। पॉइंट ये होता है बच्चों कि अजम्पशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है, और क्या अजम्पशन है, तो अजम्पशन जरा सुन लो। अजम्पशंस ये है बच्चों कि जब भी कॉमन आयन इफेक्ट अगर लगाता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के ऊपर, ठीक है, तो उस टाइम आप समझ लीजिए कि H+ जो है ना मेनली आपको कहां से मिलेगा, फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और वीक एसिड का कंट्रीब्यूशन एकदम निग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसको कंसीडर करके नहीं चलते, ठीक है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, strong acid dissociation of weak acid is almost negligible, so net H+ जो आप लेंगे ना वो डायरेक्ट ले लो H+ ड्यू टू क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एजम्पशन है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड से जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से जनरेट हो रहा है वही कंडीशन आप ले लो इसमें। एंड जो HB का कंसंट्रेशन इनिशियल है, इनिशियल कंसंट्रेशन, वो HB का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा रफली बराबर, कोई ज्यादा यहाँ पे लफड़ा नहीं, ठीक है बच्चों, क्योंकि कंडीशन क्या है कि अल्फा जो है बैकवर्ड जाके बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, तो इनिशियल और इक्विलिब्रियम दोनों को आप सेम मान के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और जो कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस है बच्चों, इसमें आप कर सकते हैं C अल्फा डैश, क्यों ऐसा, क्योंकि जब कॉमन आयन इफेक्ट लग चुका है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, तो जब ये टूट रहा है H+ और ये आपका क्या आपका B माइनस, तो ये C00 C × 1 माइनस क्या आपका अल्फा डैश न्यू इक्विलिब्रियम पे C अल्फा डैश C अल्फा डैश, ठीक है, और साथ में H+ वहां पे कौन दे रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितना C डैश के बराबर। तो बच्चों ये अल्फा बहुत निग्लिजिबल है, इफ अल्फा वेरी निग्लिजिबल कंपेरेबल टू 1, तो ये 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियली भी C फाइनली भी क्या आपका C, इसीलिए बोला गया है कि HB इनिशियल और इक्विलिब्रियम जो अटेन कर रहा है दोनों का क्या सेम, और H+ में ये वाला टर्म क्या करेंगे नेगलेक्ट, तो सिर्फ क्या होगा C डैश, और C डैश कौन दे रहा है फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बट ये जो B माइनस है बच्चों इसका सोर्स तो यही है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या आपका C अल्फा डैश, ठीक है। तो यहाँ से ये कंडीशन आप ध्यान रखना, तो यहाँ से अगर मान लो ये पता है तो आप अल्फा डैश भी निकाल सकते हो, और अल्फा डैश भी जब निकालोगे तो आपको एकदम निग्लिजिबल दिखेगा, ठीक है। चूंकि टाइम ओवर हो गया है इसलिए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, मतलब कल की लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों अभी मैं क्लास ओवर करता हूँ, बाय बाय बच्चों, क्योंकि अभी आपका बायो का लेक्चर है, ठीक है, मैं मीटिंग ओवर करता हूँ बच्चों।